हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 60 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, थ्योरेटिकल पार्ट प्लस प्रैक्टिस सेट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 158 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी हैं, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम HTML का ये सेकंड जो है क्लास है उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, which HTML tag is used to define information about a document? किसी दस्तावेज के बारे में जानकारी को परिभाषित करने के लिए किसी HTML टैग का उपयोग किया जाता है। HTML, मेटा, हेड की डिटेल्स बताइए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग किया जाता है दोस्तों हेड का उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं HTML में हेड, इधर मैं लिख लेता हूं, आप इनको थोड़ा सा नोट करते रहिए। हेड टैग का उपयोग डॉक्यूमेंट के मुख्य भाग को, मतलब मेन भाग को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित मतलब मेटा डाटा, ठीक है, डॉक्यूमेंट से संबंधित मेटा डाटा क्या होता है दोस्तों? अगर हम मेटा डाटा के बारे में बात करें, मेटा डाटा के बारे में, मेटा डाटा क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है डाटा अबाउट डाटा होता है, ये होता है दोस्तों डाटा अबाउट डाटा, मेटा डाटा, मतलब कि मेटा डाटा होता है, ठीक है। इस टैग में जैसे अदर मेन एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे क्या है, हेड है, मेटा है दोस्तों, इनको आप नोट कर लीजिए, हेड ये टी है, ठीक है, मेटा है, लिंक है, ठीक, लिंक है, और स्टाइल वगैरह है, ये सब दोस्तों हम यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? मीन्स अगर एक तरीके से समझिए तो हम मुख्य चीजों को लिखने के लिए हम हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके प्रीवियस वाले क्लास में मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, एक नहीं, हाँ एक से ज्यादा भी प्रोग्राम लिखे थे, उनमें आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जिस तरीके के आपके प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस लेवल के क्वेश्चन में आपको डिस्कस करता हूं। यहां पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, इन HTML पेज द IMG, देखिए IMG मतलब इमेज को एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज एंड इट्स dash attribute specifies the path of the image to be displayed। एक HTML पृष्ठ में छवि को एम्बेडेड करने के लिए IMG टैग का उपयोग किया जाता है, और इसका एट्रीब्यूट प्रदर्शित होने वाली छवि के पथ को निर्दिष्ट करता है। वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों SRC, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है, पाथ सोर्स रूट नहीं, SRC बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है। अब हम SRC के बारे में देखिए, पहली बात तो ये देखिए, अगर IMG आपको ऐसे लिखा है तो ये देखिए किसी भी इमेज को इंसर्ट, मतलब कि आप इसमें इमेज लगाएंगे। IMG टैग किसी भी वेब पेज को एक तरीके से कहिए दोस्तों आकर्षण बनाने के लिए किसी भी जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स जानकारी को इमेज के रूप में, मींस की डायग्राम के रूप में हमें सामने प्रस्तुत करता है, उसके लिए हम SRC, ठीक है, SRC इमेज के लिए स्पेसिफिक, ये क्या है दोस्तों SRC? ये दोस्तों पाथ प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक पाथ प्रोवाइड करता है SRC। समझ में आया आगे? तो मींस पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। Which of the following is used the IMG tag as an attribute to specify an alternate text for an image if the image for some reason cannot be displayed? इनमें से किस एट्रीब्यूट का उपयोग IMG टैग में वैकल्पिक शब्द को फोटो के स्थान पर प्रिंट करने के लिए करते हैं?
जब किसी कारण वास्तविक फोटो नहीं प्रिंट हो पाती है। देखिए वास्तविक, समझिए पहले, देखिए इनमें से किस एट्रीब्यूट का उपयोग आईएमजी टैग में वैकल्पिक शब्द को फोटो के स्थान पे प्रिंट करने के लिए करते हैं। जब किसी कारण वास्तविक फोटो आपकी नहीं प्रिंट हुई है तब ऑक्सिलरी का, डुप्लीकेट का, आल्ट का कि अल्टरनेट का। दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आल्ट का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बातें समझिए। जैसे हमने बोला कि आईएमजी टैग में आल्ट, ALT, ठीक है, ALT एट्रीब्यूट का उपयोग किसी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आल्ट एट्रीब्यूट तब कार्य करता है दोस्तों जब आप AMG टैग में लगी इमेज किसी कारण डिस्प्ले यदि नहीं हो पाई है तो आल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट प्रिंट कर दिया जाता है। आल्ट किसी फोटो के मतलब कि जो ऑप्शनल जानकारी प्रदान करता है। यदि कोई उपयोगकर्ता किसी कारण से फोटो को नहीं देख सकता है, जैसे धीमे कनेक्शन के कारण या फोटो की गलत लोकेशन के कारण, तब हम आल्ट का प्रयोग वहां पे करते हैं। ये बात याद कर लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अब ये मार्कअप क्या है दोस्तों, इसको समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मार्कअप लैंग्वेज है? HTML बिल्कुल सही, यही मार्कअप लैंग्वेज है। पाइथन, जावा, PHP। देखिए ये तीनों को तीनों दोस्तों कोर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? कोर प्रोग्रामिंग के लिए। मींस कि हम जैसे देखिए HTML मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप को और अच्छे से समझिए। ठीक है, ये क्या है? जैसे हमने एक बटन बना दिया सर्च का, ठीक है, ये हम किसके तहत बनाए हैं? सर्च की बटन बना दिए, तो ये मार्कअप लैंग्वेज के तहत हम बनाएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है दोस्तों, जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो किसके तहत बनाए जाएंगे? वो इन तीनों के तहत बनाए जाएंगे। समझ में आया? अब इससे अच्छी तरीके से तो क्या इतने में समझ में आ गया होगा दोस्तों? ठीक है, यदि अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। ठीक है, मतलब कोर पार्ट जो है वो जावा, C++, PHP ये सबसे लिखा जाता है। जो आपके बेसिक मतलब ऊपर की आप जो डिजाइन देखते हैं वो उसको जो है मार्कअप लैंग्वेज से बनाया जाता है, जो HTML। ठीक है, HTML हुआ, जावा स्क्रिप्ट हुआ। ठीक है, अब आपको जावा स्क्रिप्ट देखिए दोनों में समझिए। जावा प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट हुआ, HTML हुआ, ये दोस्तों ये सब वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। ठीक, समझ में आया इतना? ये वाला चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन को। डैश एलिमेंट्स कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। मतलब डैश अवयव में HTML पेज के बारे में मेटा जानकारी होती है। मेटा डाटा HTML हेड की बॉडी, तो वो होता है दोस्तों हेड। अभी हेड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिटेल दिया कि हेड यहाँ पे क्या काम करता है। आपका हेड एलिमेंट में मेटा डाटा के लिए एक तरीके से दोस्तों कंटेनर का काम करता है हेड एलिमेंट। ठीक है, और इसे हम हेड टैग और बॉडी टैग के हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन एन HTML पेज द एंगुलर ब्रैकेट में ए लिखा है, ए टैग defines a hyperlink and its dash attribute specify the URL of the page the link goes to। एक HTML पेज में एंगुलर ब्रैकेट में ये टैग हाइपरलिंक को परिभाषित करता है और इसकी डैश विशेषताएं उस पृष्ठ के URL को निर्दिष्ट करती है जिस पर लिंक जाता है। लिंक href इमेज की पाथ, तो वो होता है, क्या होता है दोस्तों?
HREF क्या होता है, HREF होता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए दोस्तों, देखिए HTML पेज में HREF एट्रीब्यूट, पहली बात तो HREF एट्रीब्यूट, ठीक है, HREF एट्रीब्यूट उस पेज का URL स्पेसिफाई करता है, ठीक है, जिस पर लिंक जाता है। यदि HREF एट्रीब्यूट मौजूद नहीं होता है तो वहां पे हम दोस्तों एंगुलर ब्रैकेट मतलब एंकर टैग हाइपर लिंक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। What should be the first tag in any HTML? First tag in any HTML document, किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग क्या होना चाहिए? पहला टैग क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है HTML ही होना चाहिए, वन स्टार्ट बिगिन नहीं, पहला टैग HTML होना चाहिए, उसके बाद बॉडी होगा, फिर आपको टेबल लगाना, टेबल होगा, ये सब चीजें होती हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। पहला HTML। नेक्स्ट, dash attribute of the form tag specifies how the form data should be encoded when the submitting it to the server। फॉर्म टैग की डैश विशेषता निर्दिष्ट करती है कि सर्वर पर सबमिट करते समय फॉर्म डेटा को कैसे कूट लेखित इनकोड किया जाना चाहिए, बॉडी टाइप में कि डाटा टाइप में कि इनक्रिप्ट टाइप में, मतलब ENC टाइप, ठीक है, और कि फॉर्म टाइप में। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ENC टाइप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये क्या है दोस्तों? एनक टाइप क्या है? एनक टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करती है कि डेटा को सर्वर पर भेजने से पहले, ठीक है, फॉर्म डेटा को कैसे इनकोड किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इनकोड करना, ठीक है, इनकोड करना, ठीक है, इनकोड किया जाना चाहिए। इसका मतलब कि सर्वर पर भेजने से पहले सभी कैरेक्टर को इनकोड किया जाता है। ये भी चीजें आपको जानने की विशेष जरूरत है। आगे देखिए, द डैश टैग्स अलोंग विथ इट्स एसोसिएटेड टैग एंड एट्रीब्यूट्स इज यूज इन टू वे to separate different block of content and to present content in the form of tables। डैश टैगों को इसके संबंध टैगों और विशेषताओं के साथ दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक करने के लिए और दूसरा विषय वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। किसका प्रयोग? टेबल का प्रयोग। कल भी ये चीज मैं बता चुका हूं, पहला ऑप्शन ही सही है। टेबल, बॉडी और टेक्स्ट की नेम। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज के किसी भी चीज में यदि HTML में आप उसको स्टार्ट करते हो तो वो स्लैश के साथ क्या होगी, फिर से उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात को आप ध्यान रख लीजिए। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, देखिए एक साधारण HTML टेबल में दो कॉलम और दो पंक्तियों मतलब दो रोज होती हैं। टेबल टैग का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक करने के लिए और दूसरा विषय वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। अगर मैं यहीं पे एक छोटा सा प्रोग्राम के माध्यम से एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं दोस्तों, उसको आप समझिए। जैसे मैंने ऊपर लिखा क्या? टेबल, ठीक है, टेबल के बाद को हमने किस तरीके डिफाइन किया? TR। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा TH में मैंने डाला क्या? मंथ। जो पहले बोला हूं उसी चीज को मैं बना रहा हूं, ठीक है, क्या डाला? मंथ। उसके बाद आगे डाला फिर से TH। और देखिए हेडिंग कितनी होती है आपको मैं कल भी बताया हूं, 6 हेडिंग HTML में आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है दोस्तों? सेविंग, ठीक है,
सेविंग्स लिख दिए और इसके बाद इसको हम टीएच को बंद कर दिए। इसके बाद फिर से हमने टीआर को भी बंद कर दिया, टीआर को बंद कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों दूसरा टीआर, दूसरा टीआर स्टार्ट कर लिए। तो इसके बाद हमने लगाया टीडी और लिखा इसमें क्या, जनवरी। क्या लिखा दोस्तों, जनवरी, जनवरी। फिर इसको टीडी को भी हमने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो इसके बाद लिखा दोस्तों टीडी फिर से, और इसमें डॉलर लगाया कितना, 100, और इसके बाद टीडी को भी हमने बंद कर दिया। उसके बाद टीआर को बंद करेंगे ना, टीआर लिए थे टीआर, और फिर हमने टेबल को लिया है ना, तो आगे इसके नीचे भाई साहब टेबल को भी हम बंद करेंगे। समझ में आया? इस तरीके से हम इसके प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन समझने की बात है दोस्तों। ठीक, आइए इसके क्वेश्चन आप जल्दी से गलत नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एलिमेंट्स बिटवीन टीडी एंड, देखिए डैश के साथ फिर स्लैश के साथ इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, टीडी एंड स्लैश टीडी टैग ऑफ एचटीएमएल टेबल और डैश बाय डिफॉल्ट। एचटीएमएल टेबल के टीडी और टीडी टैग के बीच के तत्व डिफॉल्ट रूप से डैश होते हैं। जस्टिफाई होंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट होंगे, सेंटर अलाइनमेंट होगा कि राइट अलाइनमेंट होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए और इसकी थोड़ी सी चीजें समझिए। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा था, टीडी ना, टीडी लिखा, तो ये एचटीएमएल टेबल में एक स्टैंडर्ड डेटा सेल को डिफाइन करता है। मींस एचटीएमएल टेबल में दो प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है क्या, हेडर सेल, ध्यान रखिएगा, लिखते रहिए आप भी, हेडर सेल होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, हेडर सेल। हेडर सेल या हेडर सूचनाओं को रखता है या टीएच टैग की सहायता से क्रिएट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टीएच टैग की सहायता से क्रिएट हो। एक होता है दोस्तों डेटा सेल, एक क्या होता है, डेटा सेल। ठीक है, डेटा सेल क्या होता है, यह सेल डेटा को कंटेन करता है या टीएच टैग की सहायता से इसे भी हम क्रिएट करते हैं। जैसे हमने बोला कि टीडी टैग के अंदर लिखा गया टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। समझ में आया, टीडी ठीक। नेक्स्ट, सही है दोस्तों, इतने में सब तो समझ में आ ही गया होगा। आगे देखिए, विच टैग इज यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन दी वेब पेज। वेब पेज पर ऑडी रेखा, मतलब ऑडी रेखा क्षैतिज रेखा, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए किस आवरण टैग का उपयोग किया जाता है। हो डॉट एल का, कि h.1 का, कि -1 का, कि HR का। तो किसका, HR का हम प्रयोग करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, HR का हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक दिस HTML टैग इज यूज्ड। लाइन बदलने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है, BR का, कि ब्रेक का, कि ब्रेक, की स्लैश का। तो देखिए नई लाइन पे जाने के लिए हमको किस टैग का उपयोग किया जाता है दोस्तों, एंगुलर ब्रैकेट में आपको BR लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट वैल्यू इन द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट। निम्नलिखित HTML कथन में विशेषता एट्रीब्यूट नाम की पहचान करें। जैसे P अलाइन इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा में लेफ्ट, फाइनल एग्जामिनेशन एंगुलर ब्रैकेट। अब इसको देखो वहां पे बंद किया गया। अब यहां पे आप सोच रहे हैं कि हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिखे हैं, तो दोस्तों चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको ऐसे लिख दो, दोनों सही हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहली बार लेफ्ट और P एंड स्लैश P से बंद कर दिया, अलाइन की फाइनल एग्जामिनेशन,
तो इसका दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अलाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? अलाइन होना चाहिए। ठीक, ये किस लिए होता है दोस्तों? ये लाइन करने के लिए ही होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, द डैश एलिमेंट्स इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML टैग। डैश एलिमेंट एक HTML पृष्ठ का मूल तत्व है। हेड है, हेड है कि बॉडी है कि HTML है कि टाइटल है? तो क्या है दोस्तों? मूल तत्व जो है वो HTML है, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं है। which character informs browser to stop tagging the text in HTML? कौन सा करेक्टर ब्राउजर को टेक्स्ट मतलब HTML में टैग से रोकने की सूचना देता है? तो क्या करता है? स्लैश पहला ही सही है, डॉट, कॉलम और एक्सक्लेमेशन ये सब नहीं दोस्तों, स्लैश ही सही है। स्लैश ही, जैसे हमने कोई लिखा, जैसे हमने देखिए बॉडी क्रिएट किया तो उसको स्लैश से बंद करते हैं, HTML ऊपर लिखा है तो उसको भी स्लैश से बंद करते हैं, स्लैश HTML। टेबल लिखा तो उसको भी स्लैश टेबल से हम बंद करते हैं। दोस्तों ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए।